जय माँ आदिशक्ति है माँ दुर्गे भवानी, माँ दुर्गा सप्तशती। माँ दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में आज कथा यह सेनापतियों सहित महिषासुर का वध की कथा होने जा रही है। कृपया आप इसको ध्यान से सुने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। महर्षि मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर मां के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह मां पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार मां ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उनके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उनके धनुष और उनकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष, घोड़ों और साथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर मां की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से मां के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से मां की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु माई के बाएं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर सूल हाथ में लिया और उसे मां भद्रकाली की ओर फेंका। मां की ओर आता हुआ सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा और सूर्य को अपनी आते देखकर मां ने सूल छोड़ा और महासूल के 100 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, महा असुर के प्राण हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर मां से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही मां पर शक्ति से प्रहार किया, किंतु मां ने अपने हुकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर सूल चलाया, किंतु मां ने उसको भी काट दिया। इतने में मां का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पा गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोश से आकाश को उछला और जब पृथ्वी को आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी मां ने शिला वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुखों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई मां ने गदा के प्रहार से दैत्य को मार गिराया। भिंडी पाल से वास्कर को बाणों से तम तथा अंधक के मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली मां पर त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर और महान नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने पांवों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि मां ने मेरी सेना को, दुर्गा ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो अब भैंसे का रूप धारण कर देवीगढ़ को दुख देने लगा और उन गणों को, कितनों को अपने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंहों से और बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को थप्पड़ श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा मां के सिंह को मारने के लिए दौड़ा और इस पर मां को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और मुंह से शब्द करने लगा। मैसूर के बैग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसके पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में गिरते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भर हुई राक्षस को देख मां चंडिका को भी क्रोध आ गया और उसको मारने के लिए क्रोध से भर गए। मां ने पांव देखकर दैत्य को बांध दिया और उसके बल जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही मां उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। मां ने तुरंत ही उस बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल से बीट डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से मां के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा और अपनी तलवार से गरजने लगा। मां ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह अचर और जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई मां ने बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नृत्य करके हंसने लगी। उधर बल तथा मत से क्रुद्ध दैत्य भी गरजने लगा, अपने सिंहों से मां पर पर्वतों को फेंकने लगा तथा मां ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूटती हुई बोली, को मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तुम गरज ले। इसके पश्चात तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता भी गरजेंगे।
माँ के गर्दे गए। अभी वह आधा बाहर ही निकला था कि माँ ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो माँ ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षसी सेना आकार करती वहाँ से भाग खड़ी हुई और सब देवता तंत्र प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित माँ की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताओं में हर्ष उत्पन्न हो गया और माँ पर पुष्प की वर्षा होने लगी। इस प्रकार माँ ने समस्त राक्षसों का वध करके और अपना विजय प्राप्त किया और देवताओं का कल्याण किया। कोट कोट मन करतानी माँ थोड़ी क्षण में आई मानी, हमरे पूजा की स्वीकार करी माँ, हमारे घर में भोग लाई, हमारे घर में वास करी, हम सुधार से नहीं। और जितने भक्तजन आपके हैं सबके ऊपर कल्याण करिए, इस पृथ्वी का कल्याण करिए, क्षमा करिए हमारा रक्षा करी, क्षमा करिए हमारा रक्षा करी, क्षमा करिए हमारा रक्षा करी। कोट कोट मन करतानी।